हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार के आगे हो, तुम्हारे प्यार के आगे सभी का प्यार थोड़ा है, तुम्हारे प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हीं तीरथ हो मंदिर हो, तुम्हीं हो मेरी बंदगी, तुम्हीं तीरथ हो मंदिर हो, तुम्हीं हो मेरी बंदगी, तुम्हीं मेरे दिल की धड़कन हो, तुम्हीं हो मेरी जिंदगी, तुम्हारे नाम की तुम्हारे नाम की चादर खुजर में हमने ओढ़ा है, तुम्हारे प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है, तुम्हारे प्यार में गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। गुरु मेरी पूजा गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु जिनेंद्र, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु पूर्णिमा कितना सुखद और प्यारा शब्द। गुरु के नाम से जो पूर्णिमा अमर हो जाए, गुरु के बिना इस संसार में सब कुछ अधूरा है। ऋग्वेद में एक गाथा आती है। ऋग्वेद सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें जो अग्निहोत्री ब्राह्मण होता है, वो घृत से, मधु से, मंत्रों से यज्ञ करता है और इतना जागरूक रहकर यज्ञ करता है। उस यज्ञ को करते हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए उसकी भक्ति सफल हो जाती है। उसी अग्निहोत्री ब्राह्मण की तरह अगर हमारा मन गुरु की पूजा में, गुरु की अर्चना में लग जाए तो जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु की उपमा सूर्य के साथ ही है। कितनी अच्छी आंखों वाला, आंखों में कितनी भी अच्छी ज्योति क्यों ना हो, अगर अंधकार हो तो वो कुछ भी खोज नहीं पाएगा, कुछ भी देख नहीं पाएगा। आंखों में ज्योति है लेकिन अंधकार है, फिर भी वो कुछ कर नहीं पाएगा। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ, रोशनी आई, किरणें आई, दिया जला, तो उस अंधकार में सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जीवन में बहुत कुछ मिला है, लेकिन अगर गुरु नहीं है, गुरु रूपी सूर्य नहीं, गुरु रूपी दीपक नहीं, तो उसके जीवन में कुछ भी नहीं। बीज को हवा मिली, पानी मिला, धरती मिली, लेकिन अगर माली के हाथ नहीं मिले तो कैसा रहेगा वो बीज? कहीं आड़ा टेढ़ा तिरछा उग तो जाएगा, लेकिन फल, फूल और पत्तों की कल्पना
थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर माली मिल गया, माली के हाथ मिल गए, तो वो बीज बहुत सुंदर वृक्ष बन जाएगा, फलों से लदा हुआ पेड़ बन जाएगा। ऐसा ही जीवन है हमारा भी। हमारे जीवन में अगर गुरु रूपी माली है तो ये जीवन बहुत सुंदर वृक्ष बनेगा जो सबको सुखद, सबको आनंदकारी होगा। एक अग्नि होती है, चूल्हे की अग्नि, जिस पर भोजन बनाया जाता है। एक अग्नि होती है शमशान की अग्नि, जिस पर सबको जलाया जाता है। और एक अग्नि होती है यज्ञ की अग्नि, जिसमें क्या किया जाता है? सामग्री समिधा आहुति दी जाती है और उसको अखंड रूप से चालू रखने के लिए बहुत जागरूक रहना पड़ता है। अगर चूल्हे की अग्नि बुझ जाए तो फूंक मारकर उसे जलाया जा सकता है, दोबारा से उसमें ईंधन डाला जा सकता है। लेकिन जो यज्ञ की अग्नि होती है, अगर वो बुझ जाए तो उसको फूंक मारकर जलाया जाएगा, बल्कि यज्ञ क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। यज्ञ में वो निरंतरता नहीं रहेगी। उसके लिए हर समय जागरूक रहना पड़ेगा। जो यज्ञ कर रहा है उसको बार बार मंत्र उच्चारण, समिधा, सामग्री, आहुति, बार बार आहुति देनी पड़ती है। बस गुरु जो है वो यज्ञ की तरह उस यज्ञ को चालू रखने के लिए शिष्य को क्या करना पड़ता है? हर एक मंत्र के बाद जिस समय यज्ञ किया जाता है, हर एक मंत्र के बाद कहा जाता है इदम न मम, ये है मेरा नहीं। आहुति डालने के बाद भी यही कहा जाता है कि ये मेरा नहीं है। वो अहंकार से रहित है कि ये मेरा नहीं है। इसी तरह से गुरु रूपी यज्ञ के समीप अगर रहना है, उसको चालू रखना है, तो बार बार आहुति देनी पड़ेगी, बार बार जागरूक रहकर। और परमात्मा ने तो बताया है, वास्तविक रूप में गुरु की कृपा को वही शिष्य पाता है, इंद्रिय ज्ञान संपन्न। कौन सा शिष्य? वहां पर ये नहीं आया कि सेवा करने वाला, क्या आया? इंद्रिय ज्ञान संपन्न, जो गुरु के इशारे को समझता है। गुरु की आंखों को देखा और पता चल गया, पता चल गया कि गुरु क्या चाहते हैं। बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती। शायद आप और हम ऐसा नहीं कर सकते, प्रयास करना चाहिए। ऐसे अनुकरणीय जो शिष्य हुए हैं उनका अनुकरण करके देखिए। हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं गुरु के बारे में भी। और गुरु पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा का नजारा अगर कहीं देखना है तो कहां पर देखो? गुरुद्वारे में जाकर। गुरु नहीं है वहां पर, सिर्फ क्या रखा हुआ है? गुरु ग्रंथ साहिब। और हमारी स्थिति कैसी? श्रद्धा की आंखों से कभी गुरु के दरबार में आते हैं? कौन सा दिल लेकर आते? एक बार राजगढ़ नगरी में एक व्यापारी आया व्यापार करने के लिए। जब वो राजगढ़ नगरी में के आया तो क्या देखता है कि सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं जा रहे हैं। तो किसी से पूछा कि आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं तो आपका ये बाजार मार्केट देखने के लिए आया था, कुछ खरीदने आया था। एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर बहुत बड़े व्यापारी आए हैं, बहुत बड़े व्यापारी आए हैं, हम सब लोग उन्हीं के पास जा रहे हैं। वो तरह तरह का माल दिखाते हैं, इतने अच्छे हीरे जवाहरात रत्न लेकर आए हैं। अच्छा, तो फिर मैं भी चल सकता हूँ आपके साथ, मैं भी उनका सामान देखूंगा, माल देखूंगा, और फिर मैं भी वहां से जाकर कुछ हीरे जवाहरात खरीदूंगा। वो जो व्यक्ति साथ में चल रहा था उसने बताया कि वो जो व्यापारी है उस दुनिया से बहुत अलग। पता है कैसा है वो व्यापारी? पल भर में जो माल
माला माल करे, पल भर में जो माला माल करे, एक ऐसा व्यापारी आया है। पल भर में जो माला माल करे, एक ऐसा व्यापारी आया है। नजरों से सबको निहाल करे, नजरों से सबको निहाल करे, एक ऐसा व्यापारी आया है। पल भर में जो माला माल करे। एक बार जो पास चला गया वो माला माल हो गया। जिंदगी में और कोई माल लेने की जरूरत नहीं है। और हम गुरु के पास आते हैं, बात बता रहे हैं कि मैं वो गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है वहां पर, और भीड़ कैसे उमड़ उमड़ कर। और आज चातुर्मास प्रारंभ में कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो घर में आराम कर रहे हैं, जो उठे भी नहीं है, जिनके जीवन में इतनी सी भी उमंग नहीं है। कैसे हैं वो लोग? हम एक बार गुरु दरबार में आते हैं, किसी संत ने गुरु महाराज ने बात नहीं की तो क्या सोचते हैं वहां जाकर क्या करना है? क्या सोचते हैं वहां जाकर? अरे वो तो किसी से बोलते नहीं, आंख उठाकर भी, आंख उठाकर ही देखा तो समझ लो बहुत कुछ। नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, और नजर फेर ली तो कजा बन गई। इन नजरों का कमाल है। गुरु ने आपसे बातचीत नहीं की, लेकिन उन्होंने नजर उठाकर देख लिया तो समझ लेना कि आपको सब कुछ मिल गया। ऐसी दृष्टि, ऐसी भावना, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा हमारी हो जाए तो हमें कितना कुछ, हमारी कितनी डामाडोल स्थिति है, हम कितने विचलित हैं। बहुत समय हो गया समाई करके कुछ नहीं मिला। एक दोस्त ने आकर कहा मैं तो फलां जगह उस मजार पर गया था, एक बार मन्नत क्या मांगी, मेरे तो वारे न्यारे। अरे दोस्त मुझे भी वहीं ले चल। इतना समय समाई करते हो गया, कुछ नहीं मिला। ऐसा हमारा विश्वास, ऐसी श्रद्धा। लेकिन मैं तो कहती हूँ, मेरे तो मन का यही भाव रहता है, जो शरण में है अरिहंतों के उनके मंगल का कहते हैं। एक बार ऐसा विश्वास तो हो जाए, नहीं होता हमें तो। हमारा विश्वास बहुत कमजोर है, हमारी श्रद्धा कितनी कमजोर है। अगर भक्ति का सैलाब देखना है तो वहां जाकर देखो, जिनको ये भी नहीं पता कि आज तक गुरु ने कोई संवाद उनसे किया नहीं, और फिर भी गुरु भक्ति में जुटते हैं। और हमारी श्रद्धा और विश्वास तो कैसा जुड़ा। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक इतनी सी बात ही सीखने की जरूरत है कि जब भी गुरु के दर पे जाओ तो दिल से जाना, बुद्धि से मत जाना। कैसे जाना? दिल से जाओगे तो गुरु के प्रेम से, गुरु की कृपा से भर जाओगे, और बुद्धि से जाओगे तो खाली रह जाओगे। बुद्धि तुम्हें तर्क देती है, वितर्क देती है, कुतर्क देती है, और दिल प्रेम से जोड़ता है, भक्ति से जोड़ता है, श्रद्धा से जोड़ता है। हम तो जब बुद्धिमान बनकर जाते हैं ना, तो अपने आप को शहंशाह समझते हैं, और बेचारा जो दिल से जुड़कर आता है ना, उसको पागल का करार दे देते हैं। ये तो पागल हो गए, उसको क्या करे? नहीं, जिसने परमात्मा और गुरु को पाया है, उसने किससे पाया है? श्रद्धा से पाया है, दिल से पाया है। दिल से जुड़कर एक बार गुरु के पास आकर तो देखो। एक श्रद्धा का आगाज जगा था किसके मन में? एकलव्य। द्रोणाचार्य ने नकार दिया था उस शिष्य को, और उसने गुरु स्वीकार कर लिया था।
फिर क्या हुआ? अर्जुन से भी आगे कौन था? एकलव्य था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ गुरु को समर्पित कर दिया था। गुरु के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अनेक जन्मों में हमने अनंत गुरु बनाए और बिना गुरु के कुछ मिलेगा भी नहीं। वो बुद्धिजीवी लोग जो कहते हैं मैं तो डायरेक्ट परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लेता हूँ, मुझे गुरु की क्या, कहते हैं कितने लोग। लेकिन याद रखना, जब परमात्मा से जो डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है ना बिना गुरु के, तो परमात्मा भी उनको बाय बाय कहकर आगे निकल जाते हैं। ऐसे में मिलने वाला नहीं हूं मैं, तो गुरु के माध्यम से ही मिलूंगा। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से ही परमात्मा के पास कितना जल्दी से तुम पहुंच सकते हो। तो गुरु को माध्यम बनाओ। जिसके जीवन में गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं है, विश्वास नहीं है, उसका जीवन संसार में रोने जैसा। गुरु की कृपा से हर चीज संपन्न होती है। गुरु गौतम की लकी प्राप्त हो जाती है जो गुरु के प्रति समर्पित होता है। तो वो जो व्यापारी लोगों के साथ चल रहा था, जहां पर सब लोग पहुंचे, वो भी पहुंच गया और जाकर क्या देखा, वहां परमात्मा प्रभु महावीर का समोचरण लगा हुआ था और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं बहुत दूर देश से आया हूँ, मैंने सुना है आपके पास बहुत सारे रत्न मिलते हैं, मुझे अपने रत्न दिखा सकते हो? अगर पसंद आएंगे तो मैं खरीद लूंगा। परमात्मा कहने लगे, हाँ, यहाँ बहुत दिव्य रत्न मिलते हैं। 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र्य। और 3 रत्न और भी है, देव, गुरु और धर्म। ये रत्न भी यहाँ मिलते हैं। अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लो महानुभाव। ये देवानुप्रिय, अगर तुम्हें पसंद आते हैं, आपको पसंद है ये रत्न? सबको पसंद है। देव, गुरु और धर्म तराजू के 2 पलड़े होते हैं और बीच में क्या होता है? बीच में डंडी होती है और डंडी के ऊपर क्या होता है? पकड़ने के लिए। अगर वो बैलेंसिंग पावर उस डंडी के ऊपर नहीं है तो पलड़े क्या हो जाएंगे? देव और धर्म, ये दोनों पलड़े हैं और वो डंडी के ऊपर संभालने के लिए बैलेंसिंग पावर कौन है? गुरु। जिसके जीवन में गुरु है उसके जीवन में देव भी रहते हैं और धर्म भी रहता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं, ना उसके पास देव है और ना उसके पास धर्म है। अब वो जो व्यापारी आया था, एकदम परमात्मा के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, बस दुनिया में सबसे दिव्य रत्न आपने मुझे दे दिए हैं, देव, गुरु और धर्म। बाहर के रत्नों को तो बहुत जन्मों में संभाला, लेकिन सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी हम अनजान से बना रहते हैं, नादान से बने रहते हैं। एक बार जिसको गुरु का सानिध्य मिल जाता है, एक बार जिसके जीवन में गुरु की कृपा आ जाती है, कैसे बदल जाता है उसका जीवन। जन्मों जन्मों की श्रृंखला। और सनातन धर्म के लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि जो जन्म है हमारे, वो गुरु की कृपा से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। एक बार एक संत, एक फकीर के सामने एक राजा आया। राजा ने आकर क्या देखा कि बहुत सारे लोग उस संत को प्रणाम कर रहे हैं। उसने सोचा ये संत किस काम का, इतने सारे लोग आकर इसको प्रणाम कर रहे हैं, क्या ये अपने चरणों में झुकाने के लिए ही संत बना है? और उसने आकर पूछ लिया, महाराज, गुरुदेव, इतने सारे लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, क्या आप ये प्रणाम के लिए ही संत बने थे? मैंने तो सुना था कि जो एक बार संत के दर्शन कर लेता है वही काफी है। तो वो गुरु कहने लगे कि इसका जवाब तुम्हें कल दूंगा, कल आना, कल तुम्हें पता चल जाएगा कि संत दर्शन और संत को प्रणाम करने का क्या लाभ है।
वो राजा गया, रात्रि में सोया, सोते सोते एक स्वप्न देखने लगा। स्वप्न में उसने क्या देखा कि वो शिकार के लिए जंगल में गया, एक हिरण को निशाना बनाया, लेकिन वो हिरण दौड़ने लगा, राजा से पकड़ा ना गया और पकड़ते पकड़ते वो इतना दूर भागने लगा कि बियाबान जंगल में भटक गया। अब आने का वापिस रास्ता उसे नहीं मिला। उसको बहुत जोर से भूख लगी थी, बहुत जोर से प्यास लगी थी। अब क्या करे, वापिस रास्ता आने का है ही नहीं कहीं भी। चारों तरफ से जंगल में भटक गया। जंगल में भटका, इधर उधर खोजने लगा, प्यास से और भूख से बुरा हाल हो गया और राजा को लगने लगा अगर अभी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। उसी समय उसने सामने देखा कि एक चांडाल औरत, जाति से चांडाल, कुछ तो स्वभाव से चांडाल होते हैं और कुछ जाति से चांडाल। अब वो चांडाल औरत सामने आ रही थी, उसके हाथ में चावल और गन्ने का रस था। राजा उससे अनुनय विनय करने लगा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। वो जो चांडाल जाति की महिला थी वो कहने लगी हम तो चांडाल जाति के बड़े स्वार्थी लोग होते हैं, जब तक हमारा स्वार्थ पूरा नहीं होता हम किसी को कुछ। अब यहाँ से देख लेना, चांडाल जाति जो स्वार्थ से, खुदगर्जी से किसी के साथ जुड़ता है वो भी कौन? हाँ, देख लो, जो स्वार्थ से किसी के साथ जुड़ता है वो चांडाल है। अब वो कहती बिना स्वार्थ के खुला है हमारा जीवन, तो अगर आप मेरे भर्ता बन जाओ, मुझसे शादी कर लो तो सब कुछ खा लो जो मेरे पास है। राजा कहता कि अभी तो तुम जो कहोगी वही कर दूंगा, तुमसे शादी कर लेगा। अब उससे क्या कर ली? राजा ने उससे शादी कर ली और फटाफट उसको गन्ने का रस और चावल खाने को मिले तो वो बहुत चैन से। अब वो कहने लगी आप मेरे भर्ता बन गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी जंगल में रहेंगे। और जंगल में रहते हैं, करते करते 5-10 बच्चे भी हो गए। अब एक दिन ऐसा हुआ कि कहीं पर कोई शिकार नहीं मिला। राजा शिकार करता और रोज लाकर उसी का भोजन बनता। एक दिन कुछ भी नहीं मिला, बच्चे चिल्लाने लगे, कुछ भी नहीं मिला। करते करते 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिला। छोटा सा बच्चा चिल्लाने लगा अगर आज कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अब राजा सोचने लगा कुछ भी नहीं मिलेगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा। उसने क्या किया, लकड़ियां जलाई और उसने कहा कि लकड़ियों के बीच में मैं ही कूद जाता हूं, मैं ही जल जाता हूं, मेरे मांस को तुम खा लेना। अब जैसे ही एकदम लकड़ियां जला के उसने उसमें छलांग लगाई तो वो राजा अपने पलंग से नीचे गिर गया। स्वप्न देख रहा था कि सपने में चल रहा था सब कुछ। वो अपने पलंग से जैसे ही वो नीचे गिरा उसकी आंख खुल गई। उसने देखा इतना पसीना पसीना हो गया, इतना घबरा गया, इतना बेचैन हो गया। ओहो भगवान, लाख लाख शुक्र है ये स्वप्न था। क्या था? कभी लगता है आपको जब कोई हम बुरा स्वप्न देख कर जागते हैं तो ऐसा लगता है शुक्र है भगवान का ये स्वप्न था, हकीकत नहीं था। और एकदम सुबह हुई, राजा तैयार हुआ और कहां पहुंच गया? संत के पास पहुंच गया। जाकर संत को प्रणाम किया। कल जो देखा था वो ही दोहराया। बाबा कहने लगे तूने प्रणाम किया? हाँ बाबा। तुम तो कुछ पूछने आए थे। मैं पूछने तो आया हूं, क्यों? लेकिन रात भर तुम्हारी हालत बहुत बुरी रही, तुम तो चांडाल बन गए थे। अपने आप को अग्नि में जलाने वाले थे कि पलंग से नीचे गिर गए। आपको कैसे पता? तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ। मैं तो सोचता था कि संत के दर्शन करने से जन्मों जन्मों के पाप टलते हैं। मुझे तो आपने एक बार के दर्शन में चांडाल बना दिया, सपने में चांडाल बन गया मैं। इतनी बड़ी वेदना से बीती है ये रात। मैंने तो आज तक सुना था कि संत दर्शन से तो जन्म जन्म के बंधन कटते हैं, जन्म जन्म के पाप कटते हैं। अब आप ही बताइए कि आपके दर्शन किए और चांडाल बन गया। संत मुस्कुरा कर कहने लगे तो जो जीवन जी रहा है ना, जो दुनिया को चूस रहा है अनीति से, कभी धर्म नहीं, कर्म नहीं, दूसरा प्रणाम करते हुए भी तुझे अकड़ता है, वहां पर भी तेरे मन में
विरोध आ गया कि राजा बनकर भी तेरे मन में ये भाव आया कि संत को प्रणाम करवाने की क्या जरूरत है, जब सब कुछ छोड़ दिया तो ये वंदन कराने की कौन सी अभिलाषा है, लालसा है। तूने जीवन में दूसरों के साथ जो कर्म किया है ना, अगले भाव में तू चांडाल बनने वाला था। क्या बनने वाला था? चांडाल बनने वाला था। लेकिन तूने जो संत का दर्शन किया, संत के समीप आया, वो जीवन तुझे स्वप्न में नहीं आ गया। वो जीवन तेरा इस स्वप्न में ही आ गया। स्वप्न में ही तूने अगले जन्म को जी लिया। और तूने संत दर्शन और गुरु का सानिध्य, जो एक बार बिना मन से भी देखा ना आपने, रोमियो चोर ने बिना मन से क्या सुना था? प्रभु के वचन सुने थे, मन नहीं था उसका, भागना चाह रहा था, लेकिन कांटा चुभा और उसे बिना मन से सुने वचन उसके पाप कट गए, उसका जीवन संवर गया। अब वो चरणों में झुक गया कि एक दर्शन से मेरा चंडाल की जाति, चंडाल का जन्म टल गया। और उसी समय मन से निकलने लगा कि गुरु का सानिध्य कैसा है। सामने बैठे रहो, कोई बात ना करो, सामने बैठे रहो, कोई बात ना करो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। ऐसा सानिध्य होता है गुरु का। लेकिन जब हम वैसी आंखों से, वैसी श्रद्धा से अगर आ जाएं तो कितना कल्याण, कितना कितना मंगल हो सकता है। तो ये गुरु की अनुकंपा, गुरु पूर्णिमा की इस पावन वेला में आज एक संकल्प लेकर आओ। किसी भी चीज को प्रोफेशनल मत रहने दो, उसको अंतर हृदय से जोड़ो, दिल से जोड़ो। आज एक प्रतिज्ञा करो, कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, किसी गुरु की आलोचना और निंदा नहीं करोगे आप। प्रतिज्ञा करेंगे आप? करेंगे सभी प्रतिज्ञा? आंखें बंद करो, आंखें बंद कीजिए सभी जन। सर्वप्रथम अपने माता पिता का चेहरा अपनी आंखों में लेकर आओ। वो आपके फर्स्ट गुरु है, जो इस संसार में आपको लेकर आए। कृतज्ञता ज्ञापित करो, उनको धन्यवाद दो। फिर उस गुरु के चेहरे को अपनी नजरों में लेकर आओ, जिसने आपको धर्म। हम चुप कर जाते हैं। गुरु की साक्षी से, माता पिता की साक्षी से, अरिहंत भगवान की साक्षी से आज ये प्रतिज्ञा करो कि हम कभी भी किसी भी संत की, किसी भी गुरु की आलोचना नहीं करेंगे। बोलो सब, हम किसी भी गुरु की, किसी भी संत की कभी आलोचना नहीं करेंगे। आज इस गुरु पूर्णिमा की पावन वेला में ये प्रतिज्ञा करते हैं, ये संकल्प लेते हैं। बहुत सुंदर है ये संकल्प, आपको सब पापों से बचाने वाला है ये संकल्प, आपके जीवन की नैया को इस भव सागर से पार कराने वाला है ये संकल्प। इसलिए जिस गुरु ने आपके, और मैं तो कहती हूँ इस धर्म पाठ पर बैठकर जो भी गुरु आपको कुछ भी देते ही है ना, तो कभी भी आलोचना मत करना। गुरु पूर्णिमा की इस पावन बेला में आप सभी अपने गुरु को याद करके उनकी एक माला आज क्या करना, जरूर करना। और अभी तक जो गुरु से रहित है, जिनके जीवन में गुरु नहीं है, आज से मन में एक विश्वास और श्रद्धा के साथ गुरु को स्थापित करना। गुरु के मंत्र जीवन में कितना प्रकाश देते हैं, जीवन प्रकाशित हो जाता है। जिसके हृदय में करना, फिर देखना कि आपको जीवन में मार्ग कैसे मिलता है, रास्ते कैसे मिलते हैं, सौभाग्य कैसे मिलता है, दुर्भाग्य कैसे। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा की पावन लीला में आप सबका
आओ सब मिलकर के अपने गुरु के किए हुए उपकार, जिन्होंने जीवन मार्गदर्शन दिया, उनका शुक्रिया करें। अपने माँ बाप को करके जीवा से उनका, दिल से उनका शुक्रिया अदा करें। मुझे तुमने दाता